शेयर नहीं करना चाहते शेयर हैं नहीं जी। करना चाहते मगर वो क्या है, शेयर जी हो जी जाता जी। है। अब एज अ बैक एंड की बात करूं तो दे हैव एवरीथिंग डेटा, आपका करंट डेटा वही चीज़ पे तो ही वो इतना आगे आया, और वही बता कर हम जैसे लोगों को ब्रांड मतलब प्रमोट करने, हम जो ब्रांडिंग करते हैं वही चीज़ बताते कि वी हैव दैट डेटा। लेकिन डेटा इतनी आसानी से वो लीक नहीं करते। वी हैव टू रन एड्स, फॉर्म्स, लीड जनरेशन एड्स चलाना पड़ता है, जिसमें जब वो क्लिक करते हैं उनके सामने फॉर्म खुलता है, दे हैव टू गिव परमिशन फॉर दैट। बट जब बिजनेसेस को डेटा प्रोवाइड करना है ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेकिन बट दे हैव डेटा ईच एंड एवरीथिंग। आप यहाँ से वहाँ जा रहे, कितना स्पेंड कर रहे, कहाँ स्पेंड कर रहे, सारे चीज़ उनके पास डेटा है। इवन गूगल, फेसबुक, ये सारे डेटा का ज़माना है आजकल, बिग डेटा का ज़माना है, तो दे हैव एवरीथिंग। और डेटा जैसा हमें कई मैसेजेस आते हैं कि आई हैव दिस नंबर ऑफ डेटा, दिस नंबर ऑफ डेटा, तो वो डेटा उतना काम का नहीं है। ये लोग जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वी हैव करंट डेटा, करंट ये क्या कर रहा है, करंट इनका इंटरेस्ट क्या है, करंट आप कौन से चीज़ को लाइक कर रहे हैं, कौन से चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं, वो सारा रिकॉर्ड होता है। तो वो रिकॉर्ड्स पे वो लोग सेल कराते हैं। जैसा हम लोग जो एड कैंपेन चलाते हैं उस हद तक लेज़र टारगेटिंग में करते हैं कि यू शुड बी लाइक कंफर्टेबली सिटिंग समवेयर। जब उनके सामने जब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनके सामने ऑफर किए जाते हैं तो दे हैव टू टेक सम एक्शन। ऐसा नहीं हो कि कुछ आप टिकट खरीदने जा रहे हैं, लाइन में ठहरे, आपके सामने ऐड आ गया तो यू डोंट टेक एक्शन। जब एक्शन लेना है तो हम लोग इस हद तक टारगेट करते हैं कि यू हैव टू बी कंफर्टेबल। तो वो कई तरीके हैं, जैसा वाईफाई कनेक्शन एक है, घर में जब हम होंगे वाईफाई कनेक्शन सुकून में बैठकर हम करते, वो चीज़ टारगेट करते हैं। बहुत ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं। तो राइट बिहेवियर, उनका करंट बिहेवियर क्या है उस पर टारगेट करते हैं। नो क्वेश्चन इज सिली क्वेश्चन, पूछ सकते हैं कोई भी। क्वेश्चन ये है कि वापस वही बात है, अगर समझिए कुछ आइडियाज हैं, आइडियाज को क्लिक करना, इनिशियल पॉइंट जो आइडिया का, वुड इट बी बेटर टू से कि इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, लाइक किन लोगों में आप उठते बैठते हो, राइट है ना, वहीं जी से जी आपको जी आइडिया जी जनरेट होगा या आप ये वो करने के बारे में सोचना शुरू करोगे। जी जी जी, वो एक फेमस कोट भी है ना आपके, आप जिसके साथ जो 5 उठते बैठते ख़ास लोग हैं उससे ही आप रिफ्लेक्ट होते हैं। तो देखिए, मैं अगर इस रूम का स्मार्टेस्ट गाय हूँ तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। तो मुझे कुछ ऐसे लोगों के पास जाना है जो मेरे से स्मार्ट हो। जैसे माशाल्लाह हबीब भाई है, जब भी हम मिलते हैं तो ऐसा इंटरेक्शन होता है कि कई ऐसे ऐसे नए चीज़ें हमें मालूम होते हैं। वही मैं ऑफिस में बैठता हूँ या अपने घर में बैठता हूँ तो आई फील समथिंग लाइक ठीक है, मैं दूसरों को डिलीवर कर रहा हूँ, दूसरों को ये कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ग्रोथ रुक गई है। तो यू हैव टू गो टू सम पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग समथिंग, और वो सही में अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल है, कामयाब है। तो उनके साथ जब आप बैठेंगे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, नए नए आइडियाज़ लेंगे, आपने आइडियाज़ उनके सामने रखे। तो इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को टाइम देने के लिए तैयार हूँ। और माशाल्लाह जैसे हबीब भाई है, हमारे अबू अक्कर भाई है, मोस्ट माशाल्लाह फेमस और क्या बोलते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। लास्ट टाइम बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा हुआ, रियली अप्रिशिएट कि मुझे भी बहुत चीज़ें नए सीखने को मिले। और मैं जो पर्सनली सीखा उनके सेशन से कि टाइम मैनेजमेंट इज़ एक्चुअली अ प्रायोरिटी मैनेजमेंट। तो आप टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, अगर आप उसको प्रायोरिटाइज करें हर चीज़ को, टू डू लिस्ट के लिहाज से डेली अपनी बनाए कि टू डू लिस्ट बनाए, ये करें, देन यू आर लाइक आप अपने दिन को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपके ऊपर काम डाल रहा है या कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। आप खुद जब काम पे जाएंगे, वर्क पे जाएंगे, बिजनेस में, आप बैठकर अपनी टू डू लिस्ट बनाए कि मुझे आज क्या क्या करना है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अफेक्ट करेगी कि आप यू आर कंट्रोलिंग योर होल डे। अब मैं जैसा कभी लेट जाता हूँ ऑफिस को तो क्लाइंट्स के ईमेल्स और मैसेजेस मेरे सिर पे रहते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन मैं जब जाता हूँ पहले तो मैं उनको क्या डालता हूँ कि गिव मी दिस, आपका लोगो अभी नहीं मिला हमें, आपका कंटेंट नहीं मिला, आपके ये डिटेल्स नहीं मिले, ये नहीं मिले, तो दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ माई। तो वो लोग को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और मैं अपने सारे दिन को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये टाइम बहुत एसेंशियल है, सुबह उठना, टाइम पे जाना, वर्कआउट, माशाल्लाह बहुत सारे पॉइंट्स आए थे
इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट स्पीकर को दावत देता हूँ कि वो भी अपना कंटिन्यू करे और नए चीज़ हम सीखे इस पॉइंट पे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं या वी कैन हैव 1-on-1 सेशन। यस प्लीज़। As you said, you are a digital marketer, and you said that you display ads according to the particular group of people, according to the brand. So how did you acquire the data about the customers? From where did you get it? Where does the digital marketing guys get that kind of data? Yeah, we have access to that behind, like when we run ads, we have access to that things. We can target as per location, as per gender, as per their designation which comes under like their post, their source. लाइक फेसबुक का अपना सिस्टम है, गूगल का अपना सिस्टम है। जब गूगल देखिए अब ये प्रोडक्ट कुछ बेचना है हमें तो वी हैव टू लाइक एग्जांपल देते हैं, मोमबत्ती बेचना है तो आप कहीं भी ठहरने से नहीं बिकेगी, अगर चर्च के सामने ठहरेंगे तो आपकी मोमबत्ती फास्ट बिकेगी। तो हमारे को मालूम होना है कि लोग कहाँ पर हैं, लोग अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। लोग अपना इंस्टाग्राम पे स्पेंड कर रहे हैं, लोग अपना फेसबुक पे कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं। तो अगर मैं वहाँ पर अपने एड्स चलाऊँगा तो वी गेट आवर टारगेट ऑडियंस। तो वहाँ पर उनके पास बिग डेटा है, तो उसमें से हमें टारगेट ऑडियंस निकालना है और उनके सामने ऐड चलाना है। Give access to their data from their data. राइट एग्जैक्टली।